सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय होम साइंस। तो इनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, ये शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखो, पार्ट 2 के अंदर ये है आपका प्रश्न नंबर 1, भोजन के कार्य लिखिए। भाई, भोजन क्या कार्य करता है? तो इसका उत्तर है भोजन शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है और भोजन शरीर के रोगों से रक्षा प्रदान करता है। मतलब भोजन शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा, भोजन शरीर की वृद्धि यानी शरीर को बढ़ाएगा, विकास करेगा और भोजन शरीर को रोगों से दूर रखेगा। प्रश्न नंबर 2, ऊर्जा प्रदान करने वाले तथा शरीर बनाने वाले किन्हीं दो खाद्य पदार्थ के स्रोत लिखें। तो इसका उत्तर है ऊर्जा प्रदान करने वाले दो खाद्य स्रोत है चावल, गेहूं तथा आलू। शरीर बनाने वाले दो खाद्य स्रोत है दाल तथा दूध। वृद्ध तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की परिभाषा दे। देखिए, इसका उत्तर है, आप ये देखो, वृद्ध पोषक तत्व है, व्रत लिखा गया है। ये देखिए, यहाँ पे है ना, ये वृद्ध है, वृद्ध पोषक तत्व है, भोजन में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं और शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। मतलब भोजन में भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो शरीर के लिए भी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो वृद्ध पोषक तत्व कहलाते हैं। ये व्रत को आप, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये वृद्ध पोषक तत्व है ना। सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब जो छोटे पोषक तत्व होते हैं, वह भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो भोजन में अल्प मात्रा में होते हैं, मतलब भोजन में कम मात्रा में होते हैं। और ये शरीर के लिए भी मतलब कम मात्रा में ही चाहिए, शरीर को उतनी आवश्यकता नहीं होती, पर ये कम मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। वह सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज तथा विटामिन शुष्क पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज और विटामिन भी सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, शर्करा तथा प्रोटीन के कार्य लिखें। शर्करा और प्रोटीन के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर है, देखो, शर्करा के कार्य, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट के कार्य इस प्रकार हैं। 1 नंबर, शर्करा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसका मुख्य काम शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। यह प्रोटीन की बचत करता है और शरीर की संरचना के लिए है। आहार्य रेशे मल वृद्धि करके मल त्याग की प्रक्रिया को आसान कर देता है। मल वृद्धि और मल त्याग, ये तो अब आप लोग सब जानते होंगे। प्रोटीन के कार्य, तो प्रोटीन के कार्य इस प्रकार है। प्रोटीन शरीर के तंतुओं की वृद्धि करता है, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शरीर की विभिन्न क्रियाएं और नियमित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे अम्लसार की मात्रा का निर्माण, मतलब अम्ल अपने पेट में बनता है। हार्मोन्स का निर्माण, हार्मोन्स होते हैं कि हर बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं जैसे, और एंजाइम्स का निर्माण। चौथा, एंटीबॉडीज़ का निर्माण, मतलब एंटीबॉडीज़ वो होती है कि जो मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, भाई किसी रोग से लड़ने के लिए क्षमता होती है। रक्त का थक्का जमाना, ऊर्जा प्रदान करना। ये देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आए तो ये हमारे लेसन जानवी एजुकेशन हम पे सब पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ जाके आप लेसन और पढ़ लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें हम समझाएंगे तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 5 है, पोषण क्या है? इसका उत्तर है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे शरीर की वृद्धि करना, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोषण तत्वों के कार्य की सूची बनाइए।
अब इनके कार्यों की सूची बनानी है। शरीर के उचित पोषण प्रदान करना, शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना, विषाणुओं से रोगों का बचाव, देखिए यहाँ पे भी एक प्रश्न आ गया है, संतुलित संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं बताएं। इसका उत्तर है, संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व तथा भोज्य पदार्थ उचित मात्रा में एवं अनुपात में मौजूद होते हैं। संतुलित आहार की विशेषताएं, संतुलित आहार में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ आते हैं। व्यक्तिगत पोषण की आवश्यकता की पूर्ति, सभी आहार समूह में खाद्य पदार्थ का समावेश, मतलब व्यक्ति और व्यक्तिगत, मतलब किसी व्यक्ति को कितनी मात्रा में पोषण की आवश्यकता है, यह हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। सभी आहार समूह में खाद्य पदार्थ की समावेश, भोजन के विभिन्न प्रकारों का समावेश, मौसमी भोज्य पदार्थों का समावेश, मौसमी भोज्य मतलब जो मौसम के अनुसार जो खाद्य पदार्थ आते हैं उनका, व्यक्तिगत रुचि और स्वाद के अनुकूल, हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। किसी को मीठा खाना अच्छा है, किसी को नमकीन खाना अच्छा है, उसका स्वाद भी अलग होता है, रुचि भी अलग होती है, ये सब है। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 8 है, मतलब वो 7 वाला रह गया था, है ना, ये प्रश्न नंबर 8 मान लीजिएगा इसको। आहार योजना किसे कहते हैं और इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसका उत्तर है, आहार योजना परिवार के सदस्यों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें प्रतिदिन भोजन निर्धारण में सहायता मिलती है। आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पोषक संबंधी उपयोगिता, परिवार के सभी सदस्यों को पोषण संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करना, मतलब मतलब परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं उनके सभी की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। उदाहरण देखिए, एक बढ़ते बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन, जो बच्चा बढ़ रहा है, छोटा बच्चा है, उसको ज़्यादा प्रोटीन। एक गर्भवती महिला व स्तनपान करने वाली महिला को अधिक प्रोटीन व कैल्शियम की आवश्यकता होती है, उसको ज़्यादा कैल्शियम चाहिएगा उस महिला को जो गर्भवती है और स्तनपान जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। आयु के अनुसार भोजन का चयन, भाई जिसकी कम आयु है, ज़्यादा आयु है, उसको भी भोजन का अलग अलग आवश्यकता होती है। लिंग, मतलब इसमें यह होता है युवा तथा वयस्क पुरुषों, मतलब जो बड़े आदमी है और जो युवा आदमी है तो उनको महिलाओं से अधिक आहार की आवश्यकता होती है। भाई महिलाओं को कम ज़रूरत होती है खाने की, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। शारीरिक गतिविधियाँ, किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य उसके भोजन की मात्रा व प्रकार को प्रभावित करते हैं। एक मजदूर ने केवल अधिक मात्रा में खाता है, बल्कि उसे अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। देखो इसमें ऐसा है कि जो ज़्यादा कार्य करता है, एक तो जैसे ऑफिस में कोई बैठता है आदमी, टेबल पे बैठा है, तो उसको खाने की कम आवश्यकता पड़ेगी, और जो एक मज़दूर है जो सारा दिन काम करता है तो उसको खाना भी ज़्यादा खाना पड़ेगा। यह है इसमें शारीरिक गतिविधियों में। मितव्ययता, मतलब अधिक खर्चा, आप कितना व्यय कर रहे हैं। देखो आहार योजना में एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है परिवार द्वारा भोजन पर किया जाने वाला व्यय, मतलब आपका परिवार भोजन पे कितना खर्च कर रहा है। जैसे दूध, पनीर, मांस, फल, नारियल आदि जैसे भोजन हमारे आहार को संतुलित बनाते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं। देखो आप दूध है, जैसे पनीर है, मांस है, फल है, ये सब महंगे हैं। ये संतुलित तो बनाते हैं पर ये महंगे हैं। इनका वैकल्पिक स्रोत है, जैसे टोंड मिल्क, मतलब इनका दूसरा रास्ता। वैकल्पिक का मतलब होता है कि भाई वही चीज़ हमें मिले पर उसका दूसरा रास्ता होता है। जैसे वैकल्पिक टोंड मिल्क हो गया, मौसमी फल जो मौसम के हिसाब से आपके फल आती हैं, सस्ती सब्जियां होती है, आहार को समान रूप से संतुलित करती है। इसलिए आप अपना बजट उसके अनुसार ही संतुलित आहार की योजना बना सकते हैं। भाई आपके पास जितना बजट है उसके अनुसार आप इसको संतुलित कर सकते हैं। समय, ऊर्जा तथा कौशल, आहार योजना बनाते समय आप परिवार के उपलब्ध संसाधनों जैसे समय, ऊर्जा व कौशल का ध्यान रखें। विविध व्यंजन होने पर भोजन विस्तृत हो जाएगा, किंतु साधारण और पौष्टिक भोजन बनाकर आप सरलीकरण कर सकते हैं। भाई आपके पास पैसे होने से आप बहुत सारा बना लोगे, पर साधारण भोजन बना के भी आप वो पौष्टिकता पूर्ण कर सकते हो।
उदाहरण के लिए एक कामकाजी माँ 3-4 व्यंजनों की उपेक्षा एक पौष्टिक पुलाव बना सकती है। भाई एक काम करने वाली जो औरत है वो 3-4 व्यंजनों की उपेक्षा मतलब 3-4 भोजन नए बना के एक साधारण सा पौष्टिक पुलाव बना के भी वही पूर्ति कर सकती है जो आपके शरीर में वो 3-4 व्यंजन करेंगे। अब देखिए 7 नंबर है मौसम के अनुसार उपलब्धता। भाई मौसम के अनुसार क्या क्या उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ गर्मियों में और कुछ सर्दियों में उपलब्ध होते हैं। ये तो आपको सबको ही पता है कि कुछ गर्मियों में मिलेंगे तो कुछ सर्दियों में मिलेंगे। गैर मौसमी खाद्य पदार्थ महंगे व कम पौष्टिक होते हैं। जैसे मान लो कि जो चीज़ सर्दियों में आने वाली है वो आपको गर्मियों में मिल रही है तो वो महंगी भी होगी और कम पौष्टिक भी होगी। जबकि मौसमी खाद्य पदार्थ ताज़े, स्वादिष्ट और पौष्टिक और सस्ते होते हैं। जो मौसम के अनुसार जो सब्ज़ी आती है या फल आते हैं तो वो पदार्थ ताज़े भी होंगे, स्वादिष्ट मतलब अच्छे भी लगेंगे, पौष्टिक भी होंगे और सस्ते भी होंगे। इसलिए आहार योजना जो खाने की योजना बनाते हैं जहाँ तक संभव हो मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब मौसम के अकॉर्डिंग ये आपको वो भोजन के अंदर खाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, आहार संशोधन किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। परिवार, इसका उत्तर है परिवार के लिए बनाए गए भोजन उसकी आवश्यकता के अनुसार मात्रा और गुणवत्ता और बारंबारता के हिसाब से परोसा जाए उसे आहार संशोधन कैसे कहते हैं। ये देखो भरोसा है, ये भरोसा गलत है, परोसा जाए इसका ऐसा होता है। आहार संशोधन के प्रकार निम्नलिखित हैं। आहार के परिमाणात्मक संशोधन, इसका अर्थ है भोजन की मात्रा में वृद्धि या कटौती। उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाएं, रोगी या वृद्ध लोगों को एक बार से कम आहार पर दिन में चार बार की उपेक्षा 6 से 8 बार खाने की आवश्यकता होती है। मतलब देखो महिलाएं, रोगी और वृद्ध लोगों को एक बार से कम आहार की पर दिन में 4 बार की जगह 6 से 8 बार खाना देना चाहिए। भोजन की बारंबारता में संशोधन, आप उसे व्यक्ति को सलाह देंगे जिसकी आहार की आवश्यकता तो बढ़ गई लेकिन वह अपने भोजन की मात्रा बढ़ाने में असमर्थ है। भाई जिस आदमी को मतलब उसको भोजन तो ज़्यादा चाहिए पर वो असमर्थ है कि वो खा ही नहीं पाता है। अब देखिए ये प्रश्न भी आ गया, खाद्य विनिमय क्या है, कोई एक उदाहरण दे। अब खाद्य विनिमय देखो आपको बता दो, एक खाद्य पदार्थ के स्थान पर दूसरे को इस प्रकार प्रयोग करना कि उनके द्वारा प्राप्त पोषक तत्व एक समान हो। खाद्य प्रतिस्थापन भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर गेहूँ चावल, देखो आप कोई चीज़ ये नहीं खा सकते हो तो उसकी जगह वो दूसरी चीज़ आप खा सकते हो। एक खाद्य पदार्थ की जगह दूसरी चीज़ आप खा के उसके पोषक तत्व समान हो, मतलब वो पोषण है वो समान हो। इसके उदाहरण आपको दे दिए गेहूँ चावल। तो विद्यार्थियों ये होता है आपका पार्ट कंप्लीट और मिलते हैं अगले वीडियो में कल। और जिन जिन लोगों को अच्छा लगा वो लाइक कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर विनती है, आपको ये 10 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइब पूरे करने हैं। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।